राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, यानी कि नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन या फिर कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चैप्टर को चालू करते हैं। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन यानी कि जो है नर्सेस क्या करती है। ठीक है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग। नर्सिंग का क्या होता है? अब नर्स का ये सिर्फ काम नहीं होता है कि वो सिर्फ इंजेक्शन दे या दवाई दे। नर्स का मतलब होता है कि कोई भी उसके पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है, पेशेंट मान लो एक्स वाई जेड, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आ रहा है, तो अब उसको पूरी तरह से केयर। अब केयर किस प्रकार से होगा? फिजिकली, मतलब कि फिजिकली हेल्थ कैसा है, हाथ पैर ये सारी चीजें देखेंगे, फिजिकली केयर देंगे। एंड मेंटली, मेंटली यानी कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। एंड सोशली, सोशली यानी कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे सारी चीजें करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली यानी कि उसकी भगवान में क्या आस्था है और क्या चीजें चीजें है, कोई सा भी धर्म का हो, एक्स वाई जेड, उस धर्म को उसको बीच में नहीं लाना है, उसके स्पिरिचुअली केयर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या देखेंगे कि ये सिर्फ देखभाल करती हैं क्या, आपका फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में। नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग इज ए सर्विस, इज ए सर्विस, यानी कि नर्सिंग एक सर्विस है। यानी कि सर्विस का मतलब जानते ही हो, वर्क और ओरिजिनेटेड, ओरी ओरी ओरिएंटेड, सॉरी ओरिएंटेड टू ओरिएंटेड अ प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है, ओरिएंटेड अ प्रोफेशन, फोकस्ड, फोकस्ड अ फोकस्ड, फोकस्ड अ होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब जानते हो होलिस्टिक क्या मतलब होता है? धार्मिक, ठीक है, या फिर धर्म। होलिस्टिक केयर ऑफ इंडिविजुअल, केयर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अर्थ होता है कि कोई भी एक पर्सन, आप ही हो, आप एक इंडिविजुअल हो, कोई भी एक पर्सन है उसे हम इंडिविजुअल बोल देते हैं, इंडिविजुअल्स। एंड अ फैमिली, एंड फैमिली, फैमिली की सब जानते हैं, ये परिवार, फैमिली, ठीक है, फैमिली एंड अ कम्युनिटी, सॉरी फैमिली एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी का अर्थ होता है कोई समूह या फिर कोई संगठन, ठीक है, कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटी टू प्रमोट, टू प्रमोट, टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करना है। एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन यानी कि पहले तो बीमार होना ही नहीं है, ठीक है, पहले तो बीमार होना ही नहीं है, बीमारी को आने से पहले ही रोक देना है। एंड इलनेस, ठीक है, अब मान लो कि किसी को बुखार होने वाला है, तो उससे पहले, बुखार होने से पहले उसे ट्रीटमेंट कर दो। बुखार आए ही ना, असिस्ट एंड रिकवरी, असिस्ट करना है किसमें? रिकवरी में, ठीक है, असिस्ट इन ए रिकवरी, ठीक है, अब रिकवरी में असिस्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है नर्सेस का मीनिंग। यानी कि ये सिर्फ नहीं होता दवाई देना, इंजेक्शन देना, उसका अर्थ होता है फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली सारी चीजों से केयर करना, बीमारी होने से पहले रोक देना। जैसे कोरोना वायरस था, लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि जिनको नहीं हुआ है वो तो एटलीस्ट सुरक्षित रहे, ठीक है, और जिनको हो गया उनको रिकवरी दी जाए और उनकी रिकवरी की जाए। ठीक है, ये होता है मेन एम। अब डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो क्या, डिफिनीशन। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा आपका? डिफिनीशन, यानी कि डिफिनीशन का अर्थ होता है उसका परिचय, ये पूछ सकता है। तो नर्सिंग का डिफिनीशन क्या होता है, नर्स का मतलब क्या होता है? तो इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या होता है? नर्सिंग या पुटिंग अ पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर ए नेचर अकॉर्डिंग अपॉन हिम। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर या फिर जन्मदाता या फिर कुछ भी मान लो, मदर उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उनका था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था उनका? स्टेटमेंट था नर्सिंग, वो बोली थी कि जितना इन्वायरमेंटल चीज है सब उसके मरीज के अकॉर्डिंग कर दो ताकि वो ठीक हो जाए। बट ये थोड़ा इसमें अब ऐड हो गया है नई सारी चीजें, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसका। पुटिंग द पेशेंट, पुटिंग द पेशेंट, पुटिंग द पेशेंट इन द, पुटिंग द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन, बेस्ट कंडीशन, ठीक है, बेस्ट कंडीशन फॉर अ नेचर, फॉर अ नेचर, ठीक है, टू एक्ट अपॉन, टू एक्ट अपॉन, टू एक्ट अपॉन हिम, ठीक है, हिम या हार कुछ भी कर लो यहाँ पे,
हम उसको उसके जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सारी चीजें लगा दी जाती है, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्स है, हम पेशेंट को ठीक करने के लिए उसके अकॉर्डिंग उसके बेस्ट कंडीशन देते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम लगा देते हैं, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि नेचर खुद पेशेंट को हील करता है, ठीक है। अब पेशेंट को तो दवाई हील करती ही करती है, बट हम पेशेंट के पास ऐसा ही इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर देते हैं जिससे कि पेशेंट को ही जो है वो नेचर हील करे, ठीक है। अब आ जाता है हिस्ट्री ऑफ नर्सेस इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिस्ट्री इन नर्सेस इन इंडिया, मतलब कि नर्सेस की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर नर्सेस की क्या हिस्ट्री रही है, क्या सारी चीजें है, वही कथा सारी चीजें, ठीक है। इंडिया में जो नर्सिंग का पहल है वो घरों के केयर के रूप में चालू हुआ था, यानी कि होम केयर के रूप में चालू हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या पहला क्या हो जाएगा, पहला हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, पहला इसका होम केयर के रूप में चालू हुआ था इसकी, ठीक है। तो होम केयर में चालू हुआ था, फिर दवाइयाँ डिलीवर करते थे, ठीक है। ये मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ था, पहले हम क्या करते थे, होम केयर देते थे, ठीक है। पहले होम केयर देते थे, नर्सेस घर घर जाकर ट्रीटमेंट करती थी या फिर जो भी चीजें करते थे। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से डिलीवरी करने लगे, किस चीज की, दवाइयों की। अब डिलीवरी अर्थात पहले सारे जगह पे हॉस्पिटल और ये सारी चीजें होती नहीं थी, तो और इस सारी चीजों की जानकारी नर्सेस के पास होती थी, तो वो डिलीवर करते थे मेडिसिन, ये सारी चीजें ये करते थे, ये हिस्ट्री है उनकी। जैसे डॉक्टर काम करता है एज ए डॉक्टर, वैसे सबसे पहले होम केयर दिए, उसके बाद से मेडिसिन डिलीवर किए। फिर मॉडर्न में क्या हुआ, अब उसके बाद से आ जाते हैं मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग यानी कि जो अभी चल रहा है, मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग अर्थात यानी कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम नर्सेस का क्या रोल है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम नर्सिंग का क्या रोल है इंडिया में, ठीक है। तो अब वो जान लेते हैं मॉडर्न नर्सिंग, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में जो अभी चल रहा है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग, स्कूल में ट्रेनिंग और नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम को बनाते हैं। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे पॉइंट करके लिखो। अरे हाँ, पॉइंट करके लिखो यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट मॉडर्न नर्सिंग में क्या है, अभी मॉडर्न नर्सिंग में हम लोग हॉस्पिटल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में हम पेशेंट देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि हमारी कॉलेजेस की बात हो रही है, ट्रेनिंग स्कूल भी है। ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे नर्सेस का ट्रेनिंग होता है और सारी चीजें होती है, उसे ट्रेनिंग स्कूल ही बोलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल। ये दो पॉइंट हो गए। और तीसरी पॉइंट क्या है, नर्सिंग एजुकेशन सिस्टमेटिक चलाना, ठीक है। ये कौन चला रहा है, नर्सेस ही चला रहे हैं, नर्सिंग जो है सिस्टमेटिक को चलाना है, नर्सिंग एजुकेशन का जो सिस्टम है उसे नर्सेस ही चला रहे हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, ओके। तो हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है ट्रेडिशन के साथ, एंड ओरिजिनेट प्रोफेशनल नर्सिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा विथ अ एस्टेब्लिशमेंटिंग ऑफ ए हॉस्पिटल एंड नर्सिंग स्कूल। मतलब कि ये पहले क्या था, पहले जो नर्स थे वो क्या करते थे, वो ट्रीटमेंट करते थे, क्या करते थे ट्रीटमेंट में, एक सेकेंड, हाँ, वो ट्रीटमेंट करते थे, ट्रीटमेंट में होम केयर देते थे, ठीक है। उसके बाद से डिलीवरी अ मॉडर्न, मतलब डिलीवरी अ मेडिसिन वगैरह वगैरह सारी चीजें। उसके बाद से अभी क्या हुआ, प्रेजेंट एरा में हॉस्पिटल में काम करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, हमारा खुद का स्कूल है नर्सिंग का। उसके बाद से क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को रन भी कराते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो इसकी जन्मदाता है, और उनके बारे में बात ना हो इसमें, इस चैप्टर में तो हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री के बारे में बात हो और उनके बारे में बात ही ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो कौन है, कौन किसकी बात चल रही है, कोई बता सकता है। यहाँ पे बात चल रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये पहले हेडिंग डाल लो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, अगर जो तुम नर्सिंग के स्टूडेंट हो और इनके बारे में नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, पूरी नेशनल लेवल पे उनको इसी नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उनको पूरे नेशनल लेवल पे किस नाम से जाना जाता है, लेडी विथ लैम्प, किस नाम से, लेडी
विथ अ लैम्प, यानी कि लेडी विद द लैम्प, ये उनका एक निकनेम बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, ये उनका एक टैग है। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका कंट्रीब्यूशन है क्लिनिकल एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट, नर्सिंग को प्रोफेशन बनाना, और ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत किसने की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही की थी। ये मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता है, या फिर यही मतलब कि इसकी नींव रखी थी। ठीक है, उससे पहले कोई नहीं जानता था, इससे पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि ये भी एक प्रोफेशन है या फिर ये भी चीजें होती है। तो ये क्या किए थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन था न्यूट्रिशन इंपोर्टेंट्स बताए थे। न्यूट्रिशन इंपोर्टेंट अर्थात कि पहले के लोग ये नहीं जानते थे कि खाने या पीने से क्या कैसे होता है। न्यूट्रिशन का इंपोर्टेंट बताए थे कि अगर जो हम अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी जो बीमारियां है वो भी हील हो सकती है, और ये सारी चीजें हो सकती है। तो न्यूट्रिशन का इंपोर्टेंट बताई थी, और नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन बताई थी कि ये प्रोफेशन भी है, मतलब कि ये ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये भी बताई थी। ठीक है, ये सारी चीजें किसने बताया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया था। और क्या की थी? ट्रेनिंग स्कूल को शुरू की थी। ट्रेनिंग स्कूल को शुरू की थी तो ये एक ही जगह कर सकती थी, और उसके बाद से बहुत सारे आए जो कि ये सारे काम करते गए, लेकिन पहल इन्हीं ने की थी। ठीक है, पहल किन्होंने की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही पहल की थी इस सारी चीजों की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज ए Nightingale is a founder of modern nursing. She is stabilizing a hygiene, sensation, nutrition and a systematic nursing education. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सी stabilized stabilized hygiene and a sensation एंड न्यूट्रिशन जो कि पॉइंट वाइज मैं करा कर लिखवा चुका हूं आपको, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये डिफिनीशन बस लिखवा रहा हूं। एंड ए सिस्टमेटिक नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये मतलब कि ये उनका समझो कि एक डिफिनीशन है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नर्सिंग का मतलब क्या है, उसका बेस क्या है, आइडियोलॉजी क्या है इसकी, ये किस चीज को मानते हैं, क्यों है ये, मतलब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, इनका क्या धर्म है, कर्म है इन नर्सिंग का, वो सारी चीजें, बेसिस क्या है इसका। ठीक है, अब वही पढ़ेंगे हम कहाँ पे? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो उसे हम जान लेते हैं, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये चलता है, इसकी बेसिस क्या है। तो नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सीधे है केयरिंग, सर्विसिंग और ह्यूमैनिटी। नर्सिंग सिर्फ बीमारी नहीं ठीक करती, ये इंसान की पूरी देखभाल करती है। ये नहीं कि बीमारी ठीक कर रही है, बीमारी तो कोई भी ठीक हो सकता है, कर सकता है भैया, की जिसको पता चल गया कि मेडिसिन लेना है, इंजेक्शन लेना है, तो ये होता है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है? केयर होता है, सर्विस होता है और ह्यूमैनिटी होती है। ह्यूमैनिटी अर्थात इंसानियत, केयर मतलब की देखभाल, और सर्विस मतलब की जो हम वही दवाइयाँ, इंजेक्शन। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। फोकस होलिस्टिक केयरिंग एंड एड्रेसिंग अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड ए सोशल और स्पिरिचुअल नीड, जो कि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है? कॉन्सेप्ट सीधा इसका सिंपल होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सिंपल। इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है केयर, केयर और सर्विस। इसकी आइडियोलॉजी केयर और सर्विस, और ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। अब किसी भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसको, अब तुम्हारे पास आता है तो उसको तो अब जानवर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, ले भैया ले खा और दवाई डूब मर, ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाँ आप दवाई खाइए आप ठीक हो जाएंगे,
एंड विश्वास रखिए, ये सारी चीजें, ठीक है, सत रखिए, ये सारी चीजें हम उनसे बोलते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी इसमें और ह्यूमिनिटी भी दिखा दी। अब केयर कहाँ पे आता है? केयर वहां पे आता है जब ऑपरेशन हो रहा है या फिर जहां पे भी सारी चीजें है, पेशेंट को क्या नीड है, क्या चाहिए ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन होते टाइम। पेशेंट अगर जो आपके पास है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसको सही से रखना और सारी चीजें करना, ठीक है। तो ये सिर्फ सारी चीजें दवाइयों से और ये सारी चीजें नहीं होती है। अभी ये आपका फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेम का ये फाउंडेशन है, तो इसके बाद से तो दवाइयाँ और ये सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, सर्जरी एटलीस्ट भी पढ़नी है और मेंटली सोशली ये सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन शुरुआत में आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर जो कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको अपनी पूरी मतलब कि जो भी है अपना लाइफ आपको सौंप देता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाती है शुरुआत में कि कैसे आपको केयर करना है, क्या करना है, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट यही है कि केयरिंग, सर्विसिंग और ह्यूमैनिटी, तीन ही चीज है, तीन ही वर्ड है, लेकिन सुनने में काफी छोटा लग रहा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नीचे। अब उसके बाद से क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है फिलोसफी ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग किस सोच पे काम करती है, इसका सोच क्या है, इसकी मेंटोलॉजी क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है पीछे की, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं क्या है फिलोसफी, यानी कि इसका आइडियोलॉजी क्या है। भैया ठीक है, चल रहा है, कैरिंग कर रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया ये क्या करता है, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है। जो भी नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करता है या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में जाता है या फिर जो भी नर्सिंग प्रोफेशन बनाया है, तो उसका मतलब क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें। ये देखो, ये इसका मतलब ये होता है, नर्सिंग का मानना है कि हर इंसान वैल्यूएबल है। अब ये नहीं कि नेता है तो भैया ज्यादा वैल्यूएबल है और साधारण पीपल है तो कम वैल्यूएबल है, नहीं। एवरी इंडिविजुअल आर ए सेम, मतलब कि सब कोई हमारे लिए बराबर है, हम किसी को ऊपर या नीचे मान के उसका ट्रीटमेंट नहीं चालू करेंगे, ठीक है। अगर जो हम ट्रीटमेंट चालू कर दिए तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, लड़का है, लड़की है, हमारे लिए सब बराबर होंगे, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी पीछे के लिए यही है, ठीक है। और हेल्थ बेसिस राइट भी है, केयर विदाउट ए डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपके पास ह्यूमन आ गया, ठीक है, ह्यूमन यानी कि एक्स वाई जेड, मेल फीमेल कुछ भी है, आप उसमें भेदभाव नहीं करेंगे और उनकी डिग्निटी बना के रखेंगे। अब ये नहीं कि भैया हम आपका ऑपरेशन किए तो आपको नंगा रहने पड़ेगा, नहीं। समाज में जो उनकी डिग्निटी है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी है। तो नर्सिंग नर्सिंग ए फिलोसफी, अब नर्सिंग फिलोसफी ये बोलती है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ गया तो उनका डिग्निटी यानी कि मान सम्मान का ख्याल रखना है। कोई भी हो, भीख मांगने वाला हो, राजा हो, रंग को, सब आपके लिए बराबर हैं। आप उसको नंगा या फिर जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे नॉर्मल लाइफ में, अगर जो बहुत ज्यादा रेयर केस या फिर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं आती तब तक आप उनकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ख्याल रखना है और उसके बाद से प्रोसीजर चालू करना है रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं कि भैया आप नेताजी हैं तो नेताजी जी हुजूर, और सामने अगर जो कोई गरीब आ रहा है तो हटो, ये ऐसा सारी कुछ नहीं होना चाहिए। आपको सबको एक ही बराबर मान के काम करना चाहिए। पूरे चैप्टर में आपको बस यही देखने को मिलेगा, डिग्निटी और उसकी जो इक्वलिटी है वो मेंटेन करके रखनी है। इक्वलिटी अर्थात कि कोई भी जेंडर हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब हमारे लिए एक समान है, ठीक है। और उसके बाद से कॉम्प्रेस केयर, केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज तो करनी ही नहीं चाहिए भैया, हाँ ये होना है तो होना है। अब ये नहीं कि अगर जो मेरी ड्यूटी है 36 घंटे की या 12 घंटे की कर ली, मैं थक गया हूं और आगे वाला पेशेंट हमारे पास आ गया तो हम उसको कम केयर देंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जैसे कि कई लोग होते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले उसके नीडल को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद से पुल बैक करके चेक नहीं करते हैं और जो उसमें का मेडिसिन होता है उसे पुश कर देता है। तो इससे अगर जे आप यहाँ पे तो बस थोड़ी सी आपका वो जो भी बोले मिस्टेक है, बट आगे वाला जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी लाइफ एंड डेथ का कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर जो पुल बैक करके नहीं चेक कर रहे हैं कि भैया थके हैं, एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक है, कोई वो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कितने भी थके हैं, कुछ भी हैं, आपको उसके ट्रीटमेंट या फिर उसकी जो केयर है उसमें कोई कंप्रोमाइज करनी ही नहीं है, ये बोलता है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे
वहां से चालू करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स, यानी कि जो उसकी नर्सिंग का गोल क्या होता है, कार्य क्या होता है, एग्जैक्ट अगर पेशेंट आपके पास आ जाए तो आपका गोल क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्स, यानी कि नर्स की खास बातें क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें स्कोप देखेंगे और यही सारी चीजें जो है उसे हम निपटाएंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू।